धर्म ज्योति के दर्शकों, आपको धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, दामाद की पूजा, ये सारे के सारे त्यौहार आपको बहुत बहुत आपके जीवन में आनंद लेकर आएँ। कुछ ना कुछ आप इनसे ज्ञान लें। अभी अभी हमारा ये बच्चा भारत टीवी से राहुल चर्चा कर रहा था, स्वामी जी लक्ष्मी के लिए क्या मैसेज देंगे। लक्ष्मी के लिए ये मैसेज दूंगा, लक्ष्मी के लिए दो चीज़ें ध्यान रखना। देखो एक बात समझो, लक्ष्मी और गणेश का क्या संबंध क्या है। ना तो बहन भाई हैं, ना कोई रिश्ता है, लेकिन परम रिश्ता है। गणेश के बिना लक्ष्मी कहीं नज़र नहीं आएगी, और गणेश के बिना अगर अकेली लक्ष्मी होगी तो वो आपके नाश का कारण बनेगी। लक्ष्मी और गणेश, गणेश सद्बुद्धि, लक्ष्मी धन संपत्ति वैभव। अगर मान लो किसी के पास धन हो, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए हैं, लेकिन अगर सद्बुद्धि नहीं है तो वो आतंकवादी बनेगा, वो अवगुणों से भरपूर हो जाएगा, उस आदमी की शांति समाप्त हो जाएगी, वह आदमी डिप्रेशन में हो जाएगा, वह आदमी सुसाइड के रास्ते पर जाएगा। यानी गणेश के बिना लक्ष्मी व्यर्थ है। गणेश जी सद्बुद्धि दें और उसके बाद लक्ष्मी आए ना, तब वो जीवन में आनंद देगी। और लक्ष्मी का दूसरा संकेत क्या है? लक्ष्मी जी किस पर सवार हैं? लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार हैं। उल्लू पर सवार, उल्लू को दिन में कुछ नज़र नहीं आता है, अंधा है, और रात को उसको नज़र आता है। और रात को है क्या? बहुदोषा ही सर्वरी, दोषपूर्ण कार्य सारे के सारे रात्रि में होते हैं। अतः लक्ष्मी जिसकी बुद्धि पर सवार हो जाती है ना, उसको उल्लू बना देती है, उसको अंधा कर देती है। लक्ष्मी प्राप्त धन में संतुष्टि हो, ये सद्बुद्धि यानी गणेश का परिचायक है। लक्ष्मी अगर आ रही हो तो याद रखिए, लक्ष्मी को एक ही बात उसका सिमरण कीजिए कि पहली बात प्राप्त धन में संतुष्टि देना। मेरी लक्ष्मी जो प्राप्त धन हो वो मेरा किसी सत्संग में, सेवा में, परोपकार में या कुछ भी नहीं, मेरे अपने ऊपर खर्च हो। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, यथा सामर्थ्य आप दिवाली का त्यौहार मनाइए। पहली बात, दिखावा मत कीजिए, और जितना मर्जी त्यौहार मनाइए यथा सामर्थ्य। और दूसरी बात, इसमें 5%, गुरु नानक देव ने 10% कहा था, मैं आपसे कह रहा हूँ 2, 4, 5% परोपकार के लिए जरूर खर्च कीजिए। देखना वो जितना आप खर्च करेंगे उससे 10 गुना फिर आपके पास बढ़ जाएगा। लक्ष्मी यानी उससे कहिए, मेरा पैसा कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, मांस मदिरा, वैश्यवृत्ति इन पर खर्च ना हो। मेरा पैसा सेवा, सिमरण, सत्संग, परोपकार और स्वयं पर खर्च हो। लक्ष्मी आती है ना, बड़ी चंचल है, बुद्धि खराब करती है। लक्ष्मी आए ना आए, मेरी बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर बुद्धि ठीक है वहाँ पर, अगर वहाँ पर आप झोपड़ी में भी रहते हैं ना, तो आप जीवन का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मी जितनी मर्जी आ जाए, और अगर बुद्धि ठीक नहीं है, वो आपको कभी सुख नहीं दे सकती। आप दिया जगाइए। दिए के पीछे मैसेज क्या है? दिया किस चीज़ का होता है? मिट्टी का होता है। ये शरीर किस चीज़ का है? मिट्टी का है। दिए में क्या डाला जाता है? तेल डाला जाता है। इस मिट्टी के शरीर में क्या डाला जाता है? इसमें सांसों का तेल डला हुआ है। और जो बाती है वो आत्मा है। इससे मैसेज मिलता है, अपनी बाती को जगाओ, अपने विवेक को जगाओ, अपने ज्ञान को जगाओ। कितनी हैरानगी की बात है, भगवान श्री रामचंद्र आए थे तो हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन किसी घर में भी राम की पूजा नहीं होती है। हर जगह विलासिता चाहिए, वैभव चाहिए, तड़क भड़क चाहिए। लक्ष्मी की पूजा होती है। आप लक्ष्मी के साथ गणेश को याद रखिए, और एक चीज़ विचार में रखिए, घर की सफाई कीजिए, मन की गंदगी को भी साफ कीजिए। दीपावली पर जितना सत्संग करूं उतना कम है। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना परमात्मा से है कि आप यही प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में जैसे राम भगवान अवध में आए थे
तो दीपावली मनाई गई थी। इसी प्रकार से आपके जीवन में राम का चरित्र का समावेश हो और आपके जीवन में जगमगाहट आ जाए, रोशनी आ जाए, प्रकाश हो जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से उजाले की ओर। ये त्यौहार आपको, दीपों का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।